सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास के मुजफ्फरपुर आते ही एक बार फिर से वक्फ की जमीन को लेकर विरोध बढ़ गया है। गुरुवार को मौलाना काजिम शबीब ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड कहती है कि अतिक्रमण हटा दी गई, लेकिन अतिक्रमण ज्यों का त्यों कायम है। सिर्फ उन्होंने असंवैधानिक तौर पर इमाम को बदला है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। जब हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो रोका जाता है। उन्होंने चेयरमैन अफजल अब्बास पर भी अतिक्रमण का आरोप लगाया है। उन्होंने नाम बताते हुए कहा कि आज भी खुदजा बेगम वक्फ एस्टेट पर आबिद असगर, पूर्व उप मेयर निसारुद्दीन छोटे एवं कर्नल हुसैन ने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। मौलाना ने कहा कि वक्फ की जमीन बचाने के लिए वह कल भी प्रयासरत थे और आज भी प्रयासरत है। जब तक भू माफियाओं से वक्फ को आज़ादी नहीं मिलती है, हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी को कमरा मोहल्ला मैदान में राष्ट्रीय स्तर की प्रोटेस्ट की जाएगी। रहा है जो 22 जनवरी को भारी संख्या में पुलिसकर्मी आए और अतिक्रमण खाली कराने की बात की जा रही है, तो हमें आज तक समझ में आया कि क्या अतिक्रमण का डिफिनेशन तब्दील हो गया, चेंज हो गया। अतिक्रमण कहते किसे हैं? कल चेयरमैन भीकरपुर आए आरिफ रज़ा के घर पे जो वक्फ बोर्ड का एओ है, और कहते हैं कमरा महल्ले में अतिक्रमण। इतना सफ़ेद झूठ अगर इस हिंदुस्तान में बोला जाएगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। यानी कमरा महल्ला जहाँ चेयरमैन आए थे कल, कमरा महल्ला वहाँ से 8 किलोमीटर, चेयरमैन आके खुद देखिए, एक अतिक्रमण खाली हुआ हो। आबिद असगर का अतिक्रमण 7.5 बीघा पे, कर्नल हुसैन का अतिक्रमण, ठीक है उससे चेक से पैसा दिया था कभी, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई। वो एक खुदैजा वहाँ पे, उसका अतिक्रमण 7.5 पे कितनों का अतिक्रमण है। कोई अतिक्रमण खुद मुतवल्ली जो वक्फ बोर्ड का, उसका अतिक्रमण खाली नहीं हुआ। आप आके देखिए, कोई हम लोग मंगल ग्रह पे नहीं है, चांद पे नहीं है, हिंदुस्तान में है, खुले हिंदुस्तान में है। अफगानिस्तान ये नहीं है कि जो चाहेंगे बोल के निकल जाएंगे बंदूक और लाठी के तौर पे। ये क्या हो रहा है? किसको पढ़ाया जा रहा है? किस भूमाफिया को? कहाँ की बात कर रहे हैं लोग? आके एक अतिक्रमण दिखा दे, कुछ नहीं खाली हुआ। इमामबाड़ा मस्जिद तो पहले ही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा था कि अतिक्रमण नहीं है, सबके लिए मस्जिद इमामबाड़ा खुला हुआ था। आज मस्जिद इमामबाड़ा में 22 जनवरी के बाद ताला बंद रहता है, सिर्फ नमाज के वक्त कभी खुलता है। लोग डराते हैं आने वाले को, नमाज पढ़ने वाले को। इमामबाड़े की तौहीन की गई, बेहुरमती की गई। इमामबाड़ा एक धार्मिक स्थल था, वहाँ न मालूम कितनी गंदी हरकतें हो रही हैं। सुना कि लोग छत के ऊपर जो है वो दारू भी चल रही है और डांस हो रहा है। आके देखें, इंक्वायरी हो। हम नीतीश कुमार से कह रहे हैं अब हम लोग कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफजल अब्बास ये कह रहा है कि अतिक्रमण हो गया, अतिक्रमण खाली हुआ। अतिक्रमण के नाम पे इमामबाड़े की तौहीन हुई, मस्जिद की तौहीन हुई। इन्होंने भूमाफिया को मजबूत किया। अतिक्रमण था किसका सुने? आबिद असगर अतिक्रमण है, खुदैजा थोड़ी देर के लिए कर्नल हुसैन का, लेकिन चेक से पैसा दिया। असद यावर उसका अतिक्रमण है बगल के वक्त के ऊपर। वसी अतिक्रमण है। केबीएन स्कूल बना है, वो अतिक्रमण है जी, जनता के लिए बना था, अपने नाम पे करा लिया गया, कनाडा से पैसा आया। अतिक्रमण निसारुद्दीन छोटे का है करबला के ऊपर। डीएम का ऑर्डर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। डीएम ने कहा कोर्ट सूप ली, उसको घर से निकाला जाए, आज तक नहीं निकाला गया। अतिक्रमण निसारुद्दीन छोटे उप मेयर का है। अतिक्रमण ताजुद्दीन का है, गुड्डू का मॉल, ये अतिक्रमण है। कोलगुआ में आरिफ की माँ ने जमीन बेची, ये अतिक्रमण है। ये कहते हैं ये अफजल अब्बास, जो कि टेप मौजूद है, इसकी फॉरेंसिक जांच हो, जो कह रहा है कि हमें पैसा दो, 10 लाख रुपया नौकरी का, 3 लाख हमें ऊपर देना, उसका कोई हिसाब नहीं है। ये बदतमीजी और गुंडागर्दी है, इसकी जांच होनी चाहिए। सबूत मांगता है तो सबूत देखिए कि अफजल अब्बास के बगल में वो आदमी बैठा हुआ है आरिफ रज़ा, जिसके घर पे मीटिंग हो रही है। आरिफ रज़ा का अतिक्रमण है। सामने कब्रिस्तान का 25 लाख रुपया उठा के ले जा रहा है। जनता अपने पैसे से कब्रिस्तान साफ कराती है। 1 साल रह सकता है सिर्फ आरिफ रज़ा एडमिनिस्ट्रेटर। आज वो 25 साल से इतना बड़ा अधिनियम का, कानून का उल्लंघन, ये गुंडागर्दी है। आज क्या समझते हैं कि हम लोग कम तादाद में जो झंडा भाग देगा, अब हम लोग जान देंगे। हम कह रहे हैं अब हम लोग जमीन पे उतरेंगे, गोली चलेगी तो गोली खाएंगे। लेकिन ये गुंडागर्दी हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान नहीं है, सऊदी अरब नहीं है। जो गुंडागर्दी करके चाहिए आप चले जाइए। झूठ बोलता है खुल्लम खुल्ला, पैसे के जोर पे लोगों को खरीदता है। कमरा महल्ला कोई लंदन में है, कमरा महल्ला कोई अफगानिस्तान में, आके देखता अतिक्रमण क्या खाली हुआ। सारा अतिक्रमण है। कमजोर 2-4 इमामबाड़े में रहते हैं, उनको रोज धमकी दे रहा है, मार के निकाल देंगे। वो बेचारे किराया देते हैं, जो जमीन पर मकान बना के बेच के मकान बना चुका, खरीद चुका, जमीन बेच रहा है, उसके लिए कोई बात नहीं हो रही। अब हम लोग जान देंगे, और नहीं तो पूरी हुकूमत नीतीश को लड़ देंगे। जब तक नीतीश अफजल अब्बास को, आमिर सुबहानी कहाँ बैठा हुआ है,
आमिर सुबहानी क्या खत्म? आमिर सुबहानी क्या गायब हो गए बिहार से? आमिर सुबहानी के लिए पुलिस यहाँ को बैठी हुई है, गुंडों को गुंडागर्दी कराने के लिए बैठी हुई है। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। अफजल अब्बास ने जो गुंडागर्दी फैलाई है, इसका हम जवाब देंगे कानून के दायरे में। अपना अधिकार जो है हमारा, हम जमीन पे उतरेंगे। अतिक्रमण असद यावर का है, अतिक्रमण वसी का है। जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी, वक्फ बोर्ड ने बताया कि सुन्नी समुदाय ज़मीन बेच देगा, इसलिए हम ज़मीन खरीद रहे हैं। इस तरह गुंडागर्दी करके जो ज़मीन को शिया सुन्नी करके बचवाया जाता है, कहाँ लोग सोए हुए हैं इस वक्त? क्या हो रहा है ये? वो इसका करबला का मुतवल्ली अनवर रजा, इससे लीज दिया करबला को, मुश्ताक को हम लोगों ने कैंसिल करवाया, और जाने के बाद से यहाँ तक के ट्राइब्यूनल से उसको हमने कैंसिल करवा के उसे ख़त्म किया। किस अतिक्रमण की बात? अनवर रजा जो खुद अफजल अब्बास कह रहा है फ़ोन के ऊपर, हमें करबला में कोई काम नहीं होगा जब तक कि हम इंक्वायरी के लिए नहीं आएंगे। अफजल अब्बास आज तक इंक्वायरी के लिए आया मुजफ्फरपुर? कहता है कि हम मौलाना को देखने आए थे, खुद कह के गया था जब हम बीमार थे कि आप 50 बार बोलाइएगा, हम 50 बार खुद आएंगे इंक्वायरी के लिए। आज तक आया? चला गया। उसके आज शादी में, क्या नाम है उसका, एक कौन खान जो है, नाम बताया आप लोग? कोई खान याद है? पीछे शादी हुई थी, एक कौन खान करके नाम है, उनके आज शादी में आया। पुलाव खाने आता है, शादी में आता है, घर लूटने आता है, और इंक्वायरी के लिए नहीं आता है। आरिफ रजा जो मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, बीकापुर में रहता है, आज तक किसी इंक्वायरी के लिए आया कि क्या हो रहा है? ये सिर्फ पुलाव खाएंगे और पैसा लूट कर खाएंगे ये लोग। ये बहुत बड़ा जुल्म और झूठ है। इस झूठ का मुकाबला अब कानून के दायरे में कल भी किया था और आज भी करेंगे, लेकिन इतना झूठ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कबरा महल अतिक्रमण नाम पर मस्जिद की बेहुरमती हुई, कमजोरों को डराएगा, गुंडे डरा रहे हैं, सबका हमारे पास सबूत सब है, किस तरह घर पे घुसकर गुंडे डरा रहे हैं। अब हम लोग रोड पे उतरेंगे और अगले जुमा को, यानी कल नहीं, अगले जुमा को हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में, उसी कबरा महल्ला के मैदान में, और सारी दुनिया को गुंडागर्दी दिखाएंगे कि किस तरह अतिक्रमण के नाम पे भूमाफिया को सेटिस्फाई करने के लिए ट्राइब्यूनल का ऑर्डर दिखाया गया। ट्राइब्यूनल का, हाईकोर्ट ट्राइब्यूनल के आधे अधूरे ऑर्डर को हाईकोर्ट का ऑर्डर बताया गया, जबकि 23 को खुद 23 जनवरी को कोर्ट में बहस किया और 22 को अतिक्रमण के नाम पे गुंडागर्दी कर दी गई महल्ले में। इस तरह नहीं डराएंगे अगर भूमाफिया सर उठा के घूमने लगे और भूमाफिया समझे कि हम लोग जीत गए, अब जो चाहेंगे करेंगे, जो खड़ा होगा उसको मार के बैठा दिया जाएगा। अब ये वक्त आ गया है कि एक एक हिंदुस्तानी जो कानून का पालन करता है और संविधान में अपने अधिकार का, अतिक्रमण इमाम को हटाने का हक नहीं, संविधान में हक नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, वक्फनामे में हक नहीं है। इमाम साहब को क्या मतलब? यानी आप बताना चाहते हैं जो बोलेगा उसे हम हटा देंगे, बंदूक के जोर पर हटा देंगे। पूरे मुजफ्फरपुर में लोग साइन हो रहा है कि नमाज पढ़ेंगे तो हम मोहम्मद कासिम के पीछे पढ़े। ठीक है, हम कुछ नहीं, मेरी औकात कुछ नहीं, लेकिन अवाम तो करिए हम इनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। तिब्बी का नमाज पढ़वाएगा? चोर बेईमान जो अतिक्रमण खाली नहीं करा रहा, खुद अतिक्रमण किए, पूरे इमाम बाड़े और मस्जिद की ज़मीन को उससे अपने नाम पे करा लिया है। कागज मौजूद है जो हमने डीएसपी को दिखाया था, डीएसपी ने कहा कि हाँ ये तो बात सही है, आपकी जीत है। आपने डीएम को नहीं दिखाया, हमने कहा डीएम को दिखा देगा, डीएम किसी ऊपर वाले के दबाव में काम करें, उनको खुद इख्तियार नहीं रह गया।